हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पार्ट रिमोट सेंसिंग का ही है। और इसके अंदर हम सेंसर्स और स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर भी 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर्स, क्योंकि हमने रिमोट सेंसिंग का जो बेसिक आइडिया होता है और उससे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में हमने जो 3rd यूनिट में पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसमें हम जो एक कंपोनेंट था रिमोट सेंसिंग का, वो एक प्लेटफॉर्म भी था और सेंसर भी था। तो उसके बारे में देखेंगे कि प्लेटफॉर्म्स और सेंसर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और सैटेलाइट्स भी होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स, तो सैटेलाइट्स के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड यूनिट में देखेंगे इमेज रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम्स पर्पज़ के इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे पास गेट एग्जाम्स में भी इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अब इमेज रिजोल्यूशंस में हमने 4 टाइप के देखेंगे। एक तो हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होगा, स्पेशियल रिजोल्यूशन होगा, और हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन होगा और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन होगा। तो ये 4 टाइप के रिजोल्यूशन हम देखेंगे इसके अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो थर्ड है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम वर्ल्ड वाइड और जो भी हमारे पास इंटरनेशनल और जो हमारे पास नेशनल मेजर स्पेस प्रोग्राम्स अब तक हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। इससे ये टॉपिक भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे और इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जिसके अंदर हम देखेंगे प्लेटफॉर्म एंड सेंसर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल होता है, एयरबॉर्न होता है, स्पेस बॉर्न होता है। जैसे कि आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, टेरेस्ट्रियल मतलब कि हमारे पास ज़मीन से जुड़ा हुआ, एयरबॉर्न मीन्स हवा में, और स्पेस बॉर्न मीन्स स्पेस के अंदर जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास कौन से ऑर्बिट में होती है वो सब भी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में क्या क्या देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशनल सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए रहता है, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं। फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स भी देखेंगे और रिकनेसेंस सैटेलाइट्स भी देखेंगे। अब ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती हैं, जिसके ऊपर सेंसर रहता है, और हमारे पास ये लेकिन ऑर्बिट में होती हैं। तो ऑर्बिट के भी कई टाइप्स होते हैं। ऑर्बिट में 3 क्लासेज होती हैं, और जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। 3 क्लासेज कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक तो हमारे पास होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई होता है, लो होता है, मीडियम भी होता है। तो ये 3 जो होते हैं, इन 3 टाइप्स के ऑर्बिट देखेंगे। साथ के साथ जियो सिंक्रोनस, ये तो आपने नाम भी सुना होगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस का डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। उसके बाद हमारे पास रिमोट सेंसिंग का एक टॉपिक है, उसके अंदर सेंसर सिस्टम भी है, क्योंकि MISS हमने देखा होगा, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर सिस्टम। फिर हमने हमारे पास थर्मल रिमोट सेंसिंग सिस्टम देखेंगे, माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम भी देखेंगे उसके अंदर। तो ये हमारे पास यूनिट 1 में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। हमने 3 प्लेटफॉर्म देखे अभी, जो सब यूनिट्स हैं इसकी। एक तो हमारे पास था टेरेस्ट्रियल, एक एयरबॉर्न था, और सेंसर था हमारे पास। तो प्लेटफॉर्म होता क्या है मेनली। प्लेटफॉर्म जैसे कि आपको नाम से पता है, नेम से सजेस्ट हो रहा है कि एक व्हीकल होता है या कैरियर्स होता है, जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज को कैरी करता है। तो जो सेंसर होते हैं हमारे पास, वो किसी जगह पे रहते हैं, मीन्स किसी चीज़ से फिक्स रहते हैं, जो उसको ऊपर लेकर जाता है, या जहाँ भी हमारे पास जहाँ से हमें रिमोट सेंसिंग करनी होती है, तो वो जिस चीज़ पे लगा रहता है, जो व्हीकल होता है, उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। ए प्लेटफॉर्म इज सिनोनिम फॉर एनी ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट बी इट ए सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट भी हो सकता है, मैन्ड स्टेशन भी हो सकता है, और अर्थ जहाँ से हमारे पास रिमोट सेंसिंग की जाती है या फिर ऑब्जर्वेशन होती है। तो जिस पॉइंट से कह सकते हैं हम, या फिर जिसके ऊपर हमारे पास सेंसर लगा रहता है, वो व्हीकल को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। और वो सैटेलाइट भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। इन मोस्ट इंस्टेंसेस द प्लेटफॉर्म्स आर इन मोशन एंड बाई मूवमेंट दे ऑटोमेटिकली प्रोसीड टू न्यू पोजिशंस फ्रॉम वेयर दे टारगेट न्यू ऑब्जेक्ट्स। तो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि हमारे पास अर्थ की जो दूसरी लोकेशंस होती हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन या नए ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको भी टारगेट करता है हमारे पास। ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज ए टिपिकल फॉर्म प्लेटफॉर्म, हाउएवर द प्लेटफॉर्म्स रेंज फ्रॉम बैलून्स। अब देखिए, पहले के ज़माने में होता था कि
जो प्लेटफॉर्म्स होते थे पहले बैलून्स के थ्रू होते थे, जैसे आपने एयर बैलून्स देखे थे, काइट्स होते थे, ये सब क्या लो एल्टीट्यूड पे ही उड़ पाते थे, मीन्स हाई एल्टीट्यूड नहीं होता था इनका। अब हमारे पास क्या है, एयरक्राफ्ट्स भी हो गए और सैटेलाइट्स भी हो गए, जिनका एल्टीट्यूड बढ़ गया बहुत हाई एल्टीट्यूड से हमारे पास इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, या फिर रिमोट सेंसिंग हो सकती है। तो जितना ज़्यादा हाई स्पेस रहेगा उतना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लेटफॉर्म है एक, और एक हमारे पास यहाँ प्लेटफॉर्म है, और ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। तो अगर आप यहाँ से इमेज लोगे तो ये कॉनिकल सरफेस अगर बनेगा, कॉनिकल एंगल, तो हमारे पास सिर्फ इतना एरिया हमारे पास कवर होगा। लेकिन जब यहाँ से लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा एरिया कवर होता है। तो जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है उतना ज़्यादा एरिया कवर होता है, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन इसके भी जो हमारे पास कई चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं कि जितना ज़्यादा हाई जाते हैं उसके बेसिस पर जो बाकी रिजोल्यूशंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो उतनी क्लियर इमेज भी नहीं मिलती। ये सब हम आगे रिलेट करेंगे जब हम रिजोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 4 टाइप के रिजोल्यूशन बताए थे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है दोनों चारों के बीच में। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक बढ़ेगी तो दो बढ़ेंगी, दो बढ़ेंगी तो तीसरी घटेगी। वो किस बेसिस पे रहेगा वो सब हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब अभी ये है कि पहले जो बैलून्स और काइट्स यूज होते थे, आजकल क्या है एयरक्राफ्ट्स और हमारे पास सैटेलाइट्स यूज होती हैं हमारे पास। एज वी गो हायर इन द स्काई लार्जर एरिया इज व्यूड बाय द सेंसर, दस द एल्टीट्यूड डिटरमाइंस द ग्राउंड कवरेज। तो ग्राउंड कवरेज जिसे मैं कह रहा हूँ कि लार्ज एरिया कवर होता है, इसका मतलब ग्राउंड कवरेज बढ़ जाता है, विच इज़ ए की फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ ए प्लेटफॉर्म। Besides the altitude of the platform, there are other parameters which are responsible for determining ground coverage and resolution of image data, and hence one platform may have different sensors acquiring data at different ground coverage with a different image resolutions। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक तो हमारे पास जो ग्राउंड कवरेज डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बेसिस पर, उसके साथ साथ हमारे पास जो इमेज रेजोल्यूशंस होते हैं वो भी वेरी करते रहते हैं हमारे पास। प्लेटफॉर्म्स इक्विप्ड विद रिमोट सेंसर मे बी सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड। तो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर जिस पे रिमोट सेंसर लगे रहते हैं वो हो सकता है कि ग्राउंड के ऊपर हो, बैलून के ऊपर हो, या फिर एयरक्राफ्ट के ऊपर हो सकता है सैटेलाइट के ऊपर भी हो। तो स्पेस क्राफ्ट के ऊपर या सैटेलाइट के ऊपर आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये कहीं पर भी हो सकता है। उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स के प्लेटफॉर्म डिवाइडेड या डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास टेरेस्ट्रियल आप देख सकते हो, अगर ये ग्राउंड है हमारे पास उस पर बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हेलीकॉप्टर की ज़्यादातर हाइट कितनी है, 0.3 किलोमीटर है हमारे पास ग्राउंड सरफेस से। अगर स्पेस क्राफ्ट पे जाएंगे हमारे पास एरियल फोटोग्राफी लेंगे लाइट प्लेन से तो 1.2 से 3.5 किलोमीटर तक उड़ेगा। हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें 10 से 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। स्पेस शटल जो होता है वो हमारे पास 135 से 575 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होता है। और जो मेनली सैटेलाइट्स होती हैं ऑप्टिकल सेंसर को लेकर जाती हैं वो 700 to 900 किलोमीटर का एल्टीट्यूड रखती हैं। तो वो यहाँ से हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली इस एल्टीट्यूड पर मिलती हैं, जिससे कि हमारे पास जो ग्राउंड कवरेज होता है वो हाई होता है हमारे पास। टेरेस्ट्रियल, एयरबोर्न और स्पेसबोर्न 3 टाइप्स के डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म जो होता है वो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप नाम से समझिए। और मैंने भी आपको पहले भी ये ब्रीफ कर दिया है कि जब जो सेंसर होता है जिस पर जिस चीज़ से हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, जो व्हीकल होता है वो अगर हमारे पास सिंपल ट्राइपॉड हो, बूम हो, क्रेन या टावर हो, अगर हमने वहाँ पर सेंसर लगा दिया और रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, बूम कह लीजिए, क्रेन कह लीजिए, टावर, ये सब एक प्लेटफॉर्म हो गया। कौन सा? टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म हो गया। Booms raise the sensor from 1 to 2 meter above the object to be sensed, and tower can reach tens of the meter above the earth surface। तो ये जो चीज़ है हमारे पास जो ग्राउंड से अटैच रहती है वो हमारे पास ज़्यादा हाइट तक ऊपर नहीं हो सकती, 1 to 2 मीटर तक बूम ले जा सकता है, या फिर अगर हमने टावर यूज़ किया है प्लेटफॉर्म के बेसिस पे तो वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मीटर तक जा सकता है हमारे पास। टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो नोन एज ग्राउंड बेस्ड, क्योंकि ग्राउंड से अटैच रहते हैं तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड ड्यूरिंग द इमेजिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अगर आपने ये लाइन समझ ली कि टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म जो उनको हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पास एक तो कॉन्टैक्ट में रहते हैं ग्राउंड के साथ, और जब भी हमारे पास रिमोट सेंसिंग होती है तो वो ग्राउंड से टच रहते हैं हमारे पास। द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आर इधर स्टैटिक और डायनेमिक।
तो ये जो होते हैं ये भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्टेशनरी हो सकते हैं, साथ के साथ ही हमारे पास मूविंग व्हीकल भी हो सकते हैं। यूज फॉर क्लोज रेंज हाई एक्यूरेसी एप्लीकेशंस। अब देखिए यहाँ पे कि हम भले ही हमारे पास लो एल्टीट्यूड है लेकिन जो एक्यूरेसी मिल रही है हमारे पास हाई मिल रही है हमारे पास। दीज प्लेटफॉर्म वर्क एट शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज और 50 to 100 मीटर अप टू 250 मीटर एंड 1000 मीटर। तो ये जो है हमारे पास 10-20 मीटर तक ही रेंज नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास इनको भी 3 टाइप में डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक तो शॉर्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। शॉर्ट की रेंज क्या है 50 to 100 मीटर रखी है, जो 100 to 250 मीटर रहेगा अप टू वो मीडियम के अंदर आएगा, और जो 1000 मीटर के अंदर रहेगा वो लॉन्ग के अंदर आएगा। मेन इतना नहीं है, ये आजकल पूछा भी नहीं जाता। मेन जो पूछे जाते हैं जो आजकल यूज भी होते हैं वो है हमारे पास एयरबोर्न और हमारे पास स्पेस क्राफ्ट जो था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्पज़ क्या है हमारे पास। शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन इज़ द मैपिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए कोई आपको घर बनाना है, उसका सर्वे करना है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, तो आप क्या है टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड से अगर हम ज़्यादा ग्राउंड कवरेज भी नहीं रहता है तो हम हाई एल्टीट्यूड भी ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया हमारे पास शॉर्ट रेंज रिमोट सेंसिंग का। मीडियम रेंज सेंसर का क्या है, विद मिलीमीटर्स एक्यूरेसी इज यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल मॉडलिंग एप्लीकेशन। तो शॉर्ट का जो हमारे पास बिल्डिंग के लिए, मीडियम का हमारे पास किसके लिए 3 डायमेंशनल अगर मॉडल कोई बनाना है तो उसकी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रेंज होते हैं अप टू 1000 मीटर तक, वो जो हमारे पास है आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर टोपोग्राफिकल एप्लीकेशन। तो हर एक चीज़ का एप्लीकेशन भी है, तो आपको इमेज में क्लियर हो रही है होगी। Images collected from a close distance terrestrial platform has much greater spatial resolutions than those collected from the aircraft or satellites। तो ये चीज़ मैं आपको जो पहले समझा रहा था कि लो एल्टीट्यूड से फोटोज़ ले रहे हैं तो उसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो हाई हो जाता है, ग्रेटर स्पेशल रिजोल्यूशन एज कम्पेयर टू द एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट या फिर स्पेस क्राफ्ट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, मीन्स जो क्लियर फोटोज़ मिलती है या फिर 2 पॉइंट के बीच में जो क्लियर इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो हाई होती है हमारे पास। द डेटा कलेक्टेड बाई टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स आर यूज फॉर ब्रिज। अब इसका और भी एप्लीकेशन है कि टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म से अगर हम सर्वे कर रहे हैं या रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ब्रिज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, डैम की मॉनिटरिंग करने के लिए, लैंडस्लाइड के लिए, सॉइल इरोजन मैपिंग के लिए, आर्किटेक्चरल रिस्टोरेशन के लिए, फैसिलिटीज़ इन्वेंट्री के लिए, क्राइम के लिए, एक्सीडेंट सीन एनालिसिस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आपको मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके अंदर दे रखे हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म का कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे पास। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू सर्विंग एंड मीटरोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स एंड इज ऑफन एम्प्लॉयड इन मोबाइल मैपिंग सिस्टम्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म का इससे ज़्यादा आपको कोई भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया ऑलरेडी, इतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ थी। अब जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि टेरेस्ट्रियल जो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, एयरबोर्न का थोड़ा एल्टीट्यूड बढ़ जाता है और हमारे पास ये एयरक्राफ्ट में अगर हम कोई भी सेंसर या फिर एयर स्पेस को हमारे पास एयर क्राफ्ट को अगर हम एरोप्लेन को मान लीजिए अगर हम उसको प्लेटफॉर्म या व्हीकल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म होता है। अब जब एरियल रिमोट सेंसिंग करते हैं हमारे पास, स्टार्टेड फ्यू डिकेड्स एगो, ये पहले नहीं होती थी, अब ये स्टार्ट हुई है विद फोटोग्राफिक that is recording on film cameras and the technology is now well established with the development of sensors। अब जैसे कि कुछ डिकेड्स पहले क्या होता था कि एयरक्राफ्ट के ऊपर या एरोप्लेन के ऊपर हम कैमरा लगा देते थे, उसके ऊपर से हम फोटोग्राफी करते, वो भी एक रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। अब क्या हम सेंसर यूज करते हैं, कैमरा से हम फोटोज लेते थे फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते थे, तो वो थोड़ा काफ़ी हार्ड हो जाता था और इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता था। अब क्या सेंसर, जैसे कि डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज करके सेंसर को फिट कर देते हैं और उससे हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। लार्ज एरिया भी कवरेज होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल, और हमारे पास मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म सच एज एरोप्लेन्स। अब एयरबोर्न के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, एरोप्लेन्स हम यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बलून्स यूज़ कर सकते हैं, इवन रॉकेट्स आर कॉमनली यूज टू कलेक्ट वेरी डिटेल्ड इमेजेस।
बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हमारे पास ज़्यादा रहता है, रेंजिंग फ्रॉम द सी लेवल टू द स्ट्रेटोस्फीयर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इस डायग्राम में दिखाया था कि जो हमारे पास हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं वो हमारे पास 10 से 12 किलोमीटर के देखिए, लेकिन हमारे पास अगर स्पेस शटल को देखा जाए तो ये हमारे पास 500 किलोमीटर तक भी यूज किए जाते हैं हमारे पास। तो ये एक एग्जांपल क्या एयरबोर्न प्लेटफॉर्म का है जिसका जो रेंज है हमारे पास सी लेवल से अगर कंपेयर किया जाए उसका एल्टीट्यूड तो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे पास 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर है। तो वहाँ तक हमारे पास एयरबोर्न जो सेंसर यूज होते हैं, एयरबोर्न जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे पास 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक यूज होते हैं। दे फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ डेटा ओवर वर्चुअली एनी पोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस एट एनी टाइम। तो हमारे पास क्या है कि किसी भी टाइम पर हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं और हम कोई सा भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हमारे पास, और हमारे पास ग्राउंड कवरेज भी बढ़ जाता है। एरियल प्लेटफॉर्म्स आर प्राइमरली स्टेबल विंग एयरक्राफ्ट ऑल्दो हेलीकॉप्टर्स आर ओकेजनली यूज। मोस्टली जो यूज़ होते हैं अगर हम हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट में कंपेयर करें तो एयरक्राफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। हेलीकॉप्टर से थोड़ा अनस्टेबिलिटी मिलती है, एयरक्राफ्ट में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। एरियल फोटोग्राफ्स हैव बीन ए मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस ऑलमोस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ एविएशन मोर देन ए सेंचुरी अगो। एरियल फोटोग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड यूजिंग मैपिंग कैमराज डेट आर यूजली माउंटेड इन द नोज और अंडर belly of an aircraft that then flies in discrete pattern or swath across the area to be surveyed। तो अब देखिए ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको समझोगे कि जो हमारे पास एरोप्लेन होता है तो हमारे पास जो एरोप्लेन होता है इसमें क्या है, तो जो कैमरा हम माउंटेड करते हैं या फिर जो सेंसर होता है वो तो एक तो नोज़ पे लगा सकते हैं या अंडर द belly के नीचे लगा सकते हैं उसके मिड पोर्शन में, जिससे कि जो एरिया कवरेज हो, जो ग्राउंड कवरेज हो वो थोड़ा क्लियर हो और हमारे पास जो भी स्ट्रिप्स में होता है। अब मैं आपको क्लियरली समझाऊँ कि आपने कोई एरिया लीजिए और उसके ऊपर हमने फ्लाई कराया, अब इसके भी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जब आपने वो पढ़ा होगा जब हम पढ़ते थे एरियल फोटोग्राफी तो उसके अंदर भी ये चीज़ बताई जाती थी कि एक बार एरोप्लेन ऐसे उड़ता है फिर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि जब एरोप्लेन होता है उसके नीचे हमने एक कैमरा लगा दिया तो जो नीचे का ग्राउंड कवरेज है वो इसको कवर करता जाता है। उसके अंदर फिर हम ओवरलैपिंग लेते थे, साइड ओवरलैपिंग भी लेते थे और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग भी लेते थे, जिससे कि जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो क्लियर मिले। अब स्वाथ क्या होता है कि जितने एरिया को वो कवर कर रहा है, मीन्स यहाँ से जितने एरिया को कवर कर रहा है वो हमारे पास स्वाथ कहलाता है। इसके बेसिस पे हम क्या न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन अभी जब हम रिजोल्यूशंस पढ़ेंगे ना सेकेंड चैप्टर तो उसके अंदर मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा। जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़ेंगे उसके बेसिस पे जो स्वाथ के बेसिस पे होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। कहने का मतलब है कि जो कैमरा होता है वो नोज़ पर या अंडर belly लगाते हैं और डिस्क्रीट पैटर्न में हमारे पास स्वाथ जो एरिया कवर करना होता है उसको जो सर्वे हमें करना है उस एरिया को अक्रॉसली वो कवर करता है। तो ये सारा क्लियर हो जाएगा जब हम उसके बेसिस पे पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। मोस्टली प्रोपेलर और जेट प्रॉप एयरक्राफ्ट आर प्रिफर्ड फॉर दिस पर्पज बिकॉज दे फ्लाई स्लोअर अलाउइंग ईजियर फिल्म एडवांस एंड ऑल्सो कॉस्ट लेस टू ऑपरेट। तो ज़्यादातर जो यूज़ प्रेफर करते हैं हम प्रोपेलर या जेट प्रॉप एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, जिससे कि स्लो चलते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है कोई छूटती नहीं है, कोई एरिया कवरेज जो है वो छूटता नहीं है और हमारे पास ईजिली फिल्म को अलाउ करता है और हमारे पास ऑल्सो कॉस्ट लेस टू ऑपरेट, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है हमारे पास। अब एयरक्राफ्ट है फॉलोइंग एडवांटेज एट प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट सेंसिंग सिस्टम। क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस हो सकते हैं जो एयरक्राफ्ट का यूज़ करना चाहिए? तो सिंपल है, सबसे पहला क्या है कि एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई एट रिलेटिवली लो एल्टीट्यूड्स दस अलाउइंग फॉर सब मीटर सेंसर स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको समझ आ रहा होगा कि ये कंपैरिजन जो है हमारे पास पहला वो है सैटेलाइट सेंसर से।
सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से या स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म से, तो उसका लो एल्टीट्यूड होता है उसके कंपैरिजन में, जिससे कि हमारे पास जो स्पेशल रिजोल्यूशन की एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है और सब मीटर तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है वो सब मैं आपको समझा दूंगा वैसे तो सेकंड यूनिट में, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ओवरव्यू है कि स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है कि हम जो इमेज क्रिएट करती है वो ग्रिड ऑफ सेल्स में होती है, मीन जो इमेज बनती है ग्रिड ऑफ सेल्स में बनी। तो ये जो एक ग्रिड है किसी भी इमेज की वो ग्राउंड पे कितनी एरिया को कवर कर रही है, तो वो एक तरीके का स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। और कह सकते हैं अगर दूसरी लैंग्वेज में समझे कि दो पॉइंट के बीच में क्लियरली कितना डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं या क्लियरली कितना विजिबल है, तो वो हमारे पास जितना, अगर हम हाई रिजोल्यूशन बोलेंगे इसका मतलब जो स्पेशल रिजोल्यूशन की वैल्यू होगी वो कम होगी। अगर कम है, सब मीटर है, तो वो हाई रिजोल्यूशन होगा, और अगर वो मीटर तक है हमारे पास तो वो लो रिजोल्यूशन होगा। ये सब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। और जो सेकंड है हमारे पास क्या है एडवांटेज, एयरक्राफ्ट कैन ईजिली चेंज देयर शेड्यूल टू अवॉइड वेदर प्रॉब्लम सच एज क्लाउड्स विच मे ब्लॉक ए पैसिव सेंसर्स व्यू ऑफ द ग्राउंड। अब ये पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पैसिव सेंसर का मतलब है कि जो एनर्जी सोर्स होता है, वैसे तो मैंने आपको ओवरव्यू रिमोट सेंसिंग में दे दिया था कि पैसिव सेंसर का मतलब है कि जो एनर्जी सोर्स होता है वो सन का यूज करते हैं। तो जब क्लाउड्स होते हैं हमारे पास, मान लीजिए ये ग्राउंड है हमारे पास, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब क्लाउड्स होते हैं ऊपर एनवायरनमेंट में तो सन की जो रेज होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं और हमारे पास क्लियरली विजिबल नहीं होता है, और सेंसर तक भी, जो स्पेस बॉर्न सेंसर्स होते हैं वहाँ तक भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होती है। अगर हम एरोप्लेन्स को यहीं पे यूज कर लें, एरोप्लेन्स को अगर हम यहाँ यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें तो क्लाउड्स हमारे पास इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जब हमारे पास पैसिव सेंसर्स होते हैं तो उसके केस में हमारे पास वेदर प्रॉब्लम्स आती हैं, एयरक्राफ्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक एडवांटेज होता है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है कि लास्ट मिनट टाइमिंग चेंजेस कैन बी मेड टू एडजस्ट फॉर इल्यूमिनेशन फ्रॉम द सन, द लोकेशन ऑफ एरिया टू बी विजिटेड एंड एडिशनल रिविजिट टू दैट लोकेशन। तो अगर सैटेलाइट्स होता है तो उसको रिविजिट करने में वो फिक्स टाइम होता है हमारे पास। अगर एक बार निकल गया तो उसको फिर से, अगर क्लियर इमेज नहीं आई है या किसी भी वेदर प्रॉब्लम से, कोई भी टाइमिंग चेंजेस से या कुछ भी खराबी से कोई क्लियर इमेज नहीं आई तो फिर से वेट करना पड़ेगा कि जब वो उस पोजीशन पर आएगी। लेकिन एयरक्राफ्ट में क्या है, हम चाहें तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, रिविजिट करा सकते हैं उस लोकेशन को। तो ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद क्या है, सेंसर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैन बी इजीली मेड टू एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स। तो जब एयरक्राफ्ट नीचे उतरता है अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करके या इमेजेस लेके, तो उसका मेंटेनेंस, सेंसर का जो मेंटेनेंस, रिपेयर, कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हम इजीली कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ्स नो बाउंड्रीज एक्सेप्ट political boundaries, however getting permission to intrude into foreign air space could be a lengthy and frustrating process। कहने का मतलब सिंपल है कि सैटेलाइट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो तो पूरे अर्थ के ऊपर रोटेट करती रहती है, वो पूरे अर्थ को कवर करती हैं बहुत सारी सैटेलाइट्स। लेकिन एयरक्राफ्ट के केस में ये चीज़ आती है कि हम अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आपने कभी ड्रोन का सर्वे देखा होगा तो एक तरीके का एयरक्राफ्ट ही है, आजकल जो मॉडर्न हो गया वो ड्रोन सर्वे हो गया। तो जब आप ड्रोन सर्वे देखते हो उसके अंदर मॉडर्न बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं कि इतने पार्ट में, इतने ही पार्ट में वो अपना फ्लाइट पाथ रखेगा और यहाँ पे जाने के बाद वापस आ जाएगा। तो हम एयरक्राफ्ट में भी ये लिमिटेड कर देते हैं कि हमारे पास इतना ही एरिया है, इससे ज़्यादा अगर इंटरनेशनल बाउंड्री में चला जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, पॉलिटिकल इशू हो जाता है। तो बस एक इतना ही है, बाकी हम इसको चाह के दोबारा उड़ा सकते हैं उस एरिया में और वापस इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट जो है थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड कवरेज। और जो हम थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आजकल जो यूज़ होता है सैटेलाइट्स प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, उसको हम, वो किसके अंदर आती हैं, स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जो कि हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे उड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू द एयरक्राफ्ट और टेरेस्ट्रियल ऑब्वियसली। इसके अंदर क्या होता है, स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैन मेड सैटेलाइट्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स, जो कि हमारे पास स्पेस में रहता है सेंसर। तो इसके अंदर सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑर्बिटल रिमोट सेंसिंग।
तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिटल रिमोट सेंसिंग, क्योंकि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करती रहती हैं। तो हर एक सैटेलाइट्स का कुछ ना कुछ ऑर्बिट रहता है, इसलिए हम उसको ऑर्बिटल रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉमनली नोन एज स्पेस शटल इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड एज प्लेटफॉर्म। तो जो स्पेस शटल होता है उसको भी हम सेंसर लगा के प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। एज यू नो सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, फॉर इंस्टेंस द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट्स, whereas man-made satellites include platforms that are launched for remote sensing, communication and telemetry, location and navigation purposes। तो कहने का मतलब है कि हम सैटेलाइट्स किसको कहते हैं, ये अगर अर्थ है तो इसके अराउंड अगर कोई भी चीज़ रिवॉल्व हो रही है और इसका चक्कर अर्थ का चक्कर काट रही है, जैसे कि अर्थ ऑलरेडी सन का चक्कर काट रही है, वैसे ही अर्थ रोटेट भी करती है अपने एक्सिस के अबाउट। तो रोटेशन भी हो रहा है, रिवॉल्यूशन भी हो रहा है अर्थ का, और साथ के साथ अर्थ के एक ऑर्बिट में, या ऑर्बिट तो कई सारी हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं। बट मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा अर्थ है, उसके अराउंड एक ऑर्बिट बनाई, उसके अंदर वो सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं। तो जब उसका चक्कर काटती हैं तो उसको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। अब जो नेचुरल है, जो मीन्स मैंस ने या फिर ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, वो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। वो भी हमारे पास अर्थ के अराउंड रोटेट होता है, वो रिवॉल्व करता है, मीन्स उसके चक्कर काटता है। पर कहने का मतलब है कि हमने मैन मेड सैटेलाइट्स बना रखी हैं जो प्लेटफॉर्म का काम करती हैं, और बहुत सारे रिमोट सेंसिंग पर्पज होते हैं, कम्युनिकेशन होता है रिमोट सेंसिंग के पर्पज़ के लिए, टेलीमीटर मीन्स किसी के नेविगेशन पर्पज़ के लिए। आपने पढ़ा होगा जीपीएस पढ़ा होगा, तो जीपीएस एक एग्जांपल है, सैटेलाइट्स के बेसिस पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदर होती है। ये सब हम, अगर आपको कोई बेसिक आइडिया नहीं है तो जीएनएसएस का जब टॉपिक यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेविगेशन पर्पज़ के लिए भी हमारे पास यूज होता है, तो वो मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। इन स्पेसबोर्न रिमोट सेंसिंग सेंसर्स आर माउंटेड ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट, स्पेस शटल और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। Because of their orbit, satellites permit repetitive coverage of the Earth's surface on a continuing basis। कहने का मतलब है कि जब अर्थ तो ऑलरेडी रिवॉल्व कर रही है, लेकिन इसके ऑर्बिट के अराउंड जो सैटेलाइट्स हैं ये भी हमारे पास मूव करती हैं डिफरेंट स्पीड से। अब जियो सिंक्रोनस, अनसिंक्रोनस वो क्या होता है वो आगे देखेंगे। मैं आपको सिर्फ सैटेलाइट्स बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट स्पीड्स पर रोटेट करती, रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ। तो जो ग्राउंड कवरेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिपीटेटिव कवरेज होता है। मान लीजिए इस पोजीशन को इसने सेंस किया, फिर वापस घूम के आएगी वापस इसी पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन को सेंस करेगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो रिपीटेटिव कवरेज हमें देखने के लिए मिलता है ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। दीज ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी जो सैटेलाइट्स होती हैं उसका हमारे पास जो भी हमारे पास पार्ट होता है, मीन्स कितनी स्पीड से मूव करेंगी या सब, ये सब फिक्स होता है हमारे पास। अब कुछ सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास जो सन के साथ हमारे पास सेम डे सेम टाइम पे पहुंचेंगी सेम लोकेशन पर, तो वो सन सिंक्रोनस कहलाती है। और जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो सैटेलाइट्स का रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। मीन्स जिस पोजीशन पर वो है उसी पोजीशन पर वो सैटेलाइट्स रहती है। तो कहने का मतलब है कि जितने रिवॉल्यूशन इसका होता है अर्थ का, उतने रिवॉल्यूशन या स्पीड कह सकते हैं, वही हमारे पास सैटेलाइट्स का होता है। तो वो ये फिक्स हो जाती है पोजीशन, तो उसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं हमारे पास। ए सिंगल सैटेलाइट ऑर्बिट कैन बी एडजस्टेड स्लाइटली टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, बट इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन ऑर्बिट टाइप टू अनदर। तो जिस ऑर्बिट में हमारे पास सैटेलाइट्स होती है उसी ऑर्बिट में हमारे पास वो मूव करती है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कर रही है कल दूसरे ऑर्बिट में कर रही है, उसका फिक्स ऑर्बिट होता है, उस फिक्स स्पीड पे हमारे पास उसको कर दिया जाता है सेटल। इन स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड एट 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ दैट आर जियो स्टेशनरी, पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जनरली 3 ऑर्बिट्स जो मैं आपको एग्जांपल बताया, जियो स्टेशनरी होती हैं, पोलर होती हैं मीन्स पोल्स पे मिलेंगी, नॉर्थ पोल पे मोस्टली होती हैं और साउथ पोल पे। फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती हैं जो सन के साथ सिंक्रोनाइज करती हैं। तो इन 3 टाइप्स के ऑर्बिट्स में हमारे पास सैटेलाइट्स को मिलते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म्स आर ईदर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज स्पेस शटल दैट रिमेन्स लेफ्ट फॉर 1 to 2 weeks, or of long duration such as Earth resource monitoring and meteorological satellites, example Landsat, Spot,
और AVHRR. At present there are several remote sensing satellites providing imagery for a variety of applications. कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं, एक से 2 वीक जैसे स्पेस शटल भेजते हैं, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सैटेलाइट्स ऊपर ही रहती हैं वो हमारे पास ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन पर्पज़ के लिए मीटरोलॉजिकल या मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए किसी भी चीज़ को अगर मॉनिटर करना है तो हमें लॉन्ग टाइम तक देखना पड़ेगा उसी एरिया को, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ करते हैं। लैंडसैट स्पॉट इनका एग्जाम्पल है। Satellite remote sensing can significantly enhance the information available from traditional data sources because it can provide synoptic view of large portions of the earth. Synoptic view का मतलब है, और लार्ज पोर्शन मीन्स ग्राउंड कवरेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड से फ़ोटो लोगे आप ऑलरेडी, या आप कोई भी कैमरा से फ़ोटो लेते हो तो जितना ज़्यादा दूर से लेते हो उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एरिया को वो कवर करता है। सेम चीज़ है कि जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा ग्राउंड कवरेज बढ़ता रहेगा। तो सैटेलाइट से जो होता है वो हमारे पास वो ग्राउंड कवरेज बढ़ जाता है, लार्ज पोर्शंस ऑफ अर्थ को कवर कर सकते हैं। हाउएवर रिजोल्यूशन इज लिमिटेड ड्यू टू सैटेलाइट्स फिक्स्ड एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल पाथ फ्लोन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सैटेलाइट्स का एल्टीट्यूड होता है या किस ऑर्बिट में उड़ेंगी, किस स्पीड से उड़ेंगी, वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। उसकी वजह से जो रिजोल्यूशन होता है वो लिमिटेड हो जाता है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एयरबोर्न के जो प्लेटफॉर्म यूज करते थे, बट उसके केसेस में बाकी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो सारा वेरी करता रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कॉन्ट्राडिक्ट होता रहता है, जो भी 4 टाइप के रिजोल्यूशन होता है। अब ये रिजोल्यूशन क्यों चाहिए वो सब हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। स्पेस बाउंड सेंसर्स आर करेंटली यूज टू असिस्ट इन साइंटिफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक वेदर प्रेडिक्शन। अब जैसे कि मैंने एयरबोर्न का कहाँ यूज़ होता है, टेरेस्ट्रियल का कहाँ एप्लीकेशन है, तो वही हमारे पास स्पेस बाउंड सेंसर्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन तो हमारे पास है कम्युनिकेशन के लिए, मेन हमारे पास है वेदर मॉनिटरिंग के लिए, वेदर प्रेडिक्शन होता है वो भी हमारे पास सैटेलाइट के बेसिस पे होता है, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, वेस्ट लैंड मैपिंग के लिए, या कह सकते हैं हमारे पास लैंड कवर एंड लैंड यूज़ हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास साइक्लोन वार्निंग के लिए कि कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लें, मीन साइक्लोन आने वाला है तो हमें पता चल जाता है सैटेलाइट से, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, पॉल्यूशन डिटेक्शन के लिए, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं सैटेलाइट्स के, स्पेस बाउंड सेंसर्स के। अब इसको मीन्स मैंने आपको एप्लीकेशन तो बता दिए बट इसके एडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। एक तो लार्ज का एरिया कवरेज होता है, फ्रिक्वेंट एंड रिपीटेटिव कवरेज होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड फीचर पॉसिबल यूजिंग रेडियोमेट्रिकली कैलिब्रेटेड सेंसर। तो सेंसर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम रेडियोमेट्रिक सेंसर यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी क्वांटिटेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया में मीन्स डेप्थ तक भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग एनालिसिस मीन्स फिक्स रहता है हमारे पास, मैंने आपको बता रखा ऑर्बिट भी फिक्स है, उसका स्पीड भी फिक्स है। रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पर यूनिट कवरेज एरिया मीन्स अगर हम किसी और चीज़ से मीन्स मान लीजिए हमारे पास टोटल इतना एरिया है जिसको कवर करना है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, अगर एयरबोर्न इतना कवर कर रहा है तो इसको बार बार उड़ाना पड़ेगा, और सैटेलाइट का एक ही बार में हमारे पास पूरा कवर कर लेगी। तो जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है वो हमारे पास पर यूनिट एरिया कवरेज वो लो होता है हमारे पास। वन ऑब्वियस एडवांटेज सैटेलाइट्स हैव ओवर एयरक्राफ्ट इज द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। अब जैसे कि एयरक्राफ्ट का क्या था हमारे पास कि इंटरनेशनल बाउंड्री में जाती है, जैसे ही क्रॉस करती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, पॉलिटिकल इशू हो जाता है। बट सैटेलाइट जो हमारे पास ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होती है, ग्लोबल को कवरेज करती है, तो इतना ज़्यादा ये सब पहले से ट्रीटी बनी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती हमारे पास। देयर आर न्यूमरस गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शन दैट डिनाई एक्सेस टू एयर स्पेस ओवर सेंसिटिव एरियाज, और मीन्स इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट आर नॉट सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑल्दो देयर मे वेल बी लीगल एग्रीमेंट्स, जो मैं ट्रीटी बता रहा था, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा कलेक्टेड ओवर पार्टिकुलर एरिया ऑफ द ग्लोब। अब जैसे जीपीएस के जो सैटेलाइट्स होती हैं वो एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे फ़ोन वगैरह में या फिर जो नॉन गवर्नमेंट सिविल होते हैं वो हमारे पास कम एक्यूरेसी को देख पाते हैं, तो वो लिमिटेड कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन इनके बीच में क्या लीगल एग्रीमेंट्स हो सकता है हमारे पास। सैटेलाइट्स के बीच में क्या जो स्पेस के बेसिस पे होता है वो लीगल एग्रीमेंट होता है।
भले ही हम हमारे पास जो डेटा कलेक्टेड होता है उसको हम लिमिट कर देते हैं। नाउ इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट डेटा फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म टू यूज, फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन में हैव। One can say that the choice of platform depends largely on the application. The ground based, तो सिंपल सी बात है कि हमें किस पर्पज़ के लिए रिमोट सेंसिंग करनी है, तो उसके बेसिस पे हम प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म कब यूज़ करना चाहिए, टू प्रोड्यूस डिटेल्ड 3D मॉडल्स ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, स्ट्रीट स्केप्स, फैक्ट्रीज एंड अदर मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए क्या है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो टोपोग्राफी मैपिंग के लिए, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जहाँ पे, और फिर हमारे पास स्पेस बाउंड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, यूजफुल टू मैप रिमोट एरियाज ऑफ ग्लोब फॉर साइंटिफिक पर्पजेज। विद लॉन्च ऑफ सैटेलाइट concerned with specialized applications, satellite remote sensing data are also being increasingly used for topography and cartographic applications, hence the boundary is slowly getting blurred। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई टोपोग्राफिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला था एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स टोपोग्राफी मैपिंग के लिए, लेकिन आपने मान लीजिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का डेटा यूज़ किया है तो आपको जो भी बाउंड्रीज होंगी, मीन्स आपको कार्टोग्राफी का मतलब है कोई भी फील्ड को डिवाइड करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो जो आपकी बाउंड्रीज होंगी जिससे आपको डिवाइड करना है वो आपको ब्लर दिखाई देंगी। कहने का मतलब है कि एल्टीट्यूड हाई हो जाता है और जो स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है हमारे पास, स्पेशियल रिजोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, तो जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमारे पास ब्लर दिखाई देंगी, क्लियर दिखाई नहीं देंगी, इससे कि हमारे पास एनालिसिस बेटर नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है जिस एप्लीकेशन, जिस पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है उस टाइप का प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है। However, the cost of the data acquisition and the type of information that is to be derived from the data are two important criteria influencing our decision to opt for data acquired from a particular platform। तो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और साथ के साथ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किस टाइप की चाहिए, ये दो मेन हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद आपको मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म समझा दिया, वो जो कि एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास जो बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर ये टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कौन कौन सी होती हैं और उसके बारे में, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक ही टॉपिक पढ़ा है लेकिन उसके अंदर लिखा है, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डाल रखी है, बार बार रिपीटेटिव करा रहा हूँ जिससे कि आपको बार बार रिपीट होने से क्या है, याद हो जाए, बार बार पढ़ने की ना ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ जो है बार बार थोड़ी डाल रखी है जिससे कि याद रहे। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़िए, और नोट्स भी मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो अभी धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, और जो भी यूनिट्स हैं मैं आपको सारी कवर करूँगा जल्दी से जल्दी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।